सुनूंगा, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। अंधकार की शक्तियां इन फलों को चुरा ना सके पिता। मैं इस पर चलूं, अमल लाऊं और फलों को लेके आऊं और मेरा फल बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरा बिलीव है कि आज परमेश्वर का जो वर्ड है वो आपको एक लाइट देगा, एक रोशनी देगा और आप समझेंगे कि परमेश्वर किस तरह से आपकी लाइफ में काम करता है। आज मैं पढ़ूंगा निर्गमन की पुस्तक, उसके 5 बाब को अगर आप पढ़ते हैं तो ये तब का समय है जब परमेश्वर ने मूसा को चुना। मूसा ने जाने से इनकार किया, मूसा ने परमेश्वर से बहस की, परमेश्वर ने उसके भाई को भी चुना, फिर दोनों को वहाँ पर भेजा फिरौन के सामने। और जब मूसा और हारून फिरौन के सामने जाते हैं और उन्हें अपनी प्रजा को छोड़ने के लिए बोलते हैं कि परमेश्वर कहता है कि इन्हें जाने दे, तो वचन में लिखा है कि फिरौन अपने काम करने वाले प्रधानों को आज्ञा देता है कि उनसे ज्यादा काम लिया जाए। 5 बाब उनकी 9 आयत में लिखा, उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वो उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। आप अगर शुरू से देखें, जब परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उनका छुटकारा नजदीक था, तो वचन में लिखा है कि शैतान ने उन्हें और तंग करना शुरू किया। राजा ने कहा इन्हें और तंग करो, जो मिट्टी की ये ईंटें बनाते हैं और तुम इन्हें पुआल देते हो, वो भूसा जिसे बोलते हैं, जो उसमें डालकर वो ईंट बनती थी और स्ट्रांग होती थी, कि वो हम सप्लाई करेंगे, ईंटें ये बनाएंगे। लेकिन राजा ने कहा अब पुआल भी यही ढूंढेंगे, खेतों में जाएंगे, बाहर जाएंगे, सूखी घास ढूंढेंगे और ईंटें भी उतनी ही बनाएंगे। और वचन में लिखा है इस बात के कारण उन्होंने मूसा और हारून से लड़ाई की। और मूसा और हारून परमेश्वर के सामने गए। मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु तूने इनका कुछ भी छुटकारा नहीं किया। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली इस घटना को समझते हैं तो इस तरह से समझेंगे कि जब आपका छुटकारा होने वाला होता है तो शैतान हमेशा कोशिश करता है आपको ज्यादा तंग करने की। जब वो आपकी लाइफ में देखता है कि आने वाले समय में परमेश्वर का आत्मा इसकी जिंदगी में बड़े काम करने वाला है, या परमेश्वर की एक बड़ी योजना है, उसे पूरा दिखता नहीं लेकिन उसे कुछ रोशनी दिखाई देती है, कुछ वो स्पिरिचुअल सेंस करता है उन चीज़ों को। जब मैं मसीह में आया, मेरी मुसीबतें अगले साल और बढ़, कई जगह के ऊपर, कई विषयों के ऊपर और बढ़ गई थी मसीह में आने के बाद, कम होने की बजाय। क्योंकि शैतान इस बात को जानता था कि अब इसका छुटकारा नजदीक है। आपने कभी इस बात की ओर गौर किया कि जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं, कोई आपका विरोध नहीं करता, कोई आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन जिस दिन आप ये फैसला करते हैं आपको चर्च जाना है, जिस दिन आप चर्च जाना शुरू करते हैं, कितने लोग हैं जो आपका विरोध करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि माँ बेटी की, बेटी माँ की विरोधी होगी। क्यों? जब वो परमेश्वर के वचन को मानने के लिए चल पड़ते हैं। तेरे बैरी घर के लोग होंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्या तुम कोई गलत काम कर रहे हो? जब तुम नशा बेचते थे, नशा खाते थे, जब तुम गलत काम करते थे, तुम्हारा कोई विरोधी नहीं था। लेकिन जैसे ही तुम परमेश्वर में आए, शैतान तुम्हारा विरोधी है, लोग तुम्हारे विरोधी हैं। मेरे नाम के कारण, यीशु ने कहा, तुम सताए जाओगे, मेरे नाम के कारण बहुत लोग तुमसे बैर करेंगे। आप इमेजिन करो, जिन लोगों को हम जानते भी नहीं, मिले भी नहीं, कभी बात नहीं हुई, वो लोग भी आपका विरोध करते हैं। क्यों? जिनका आपने बुरा नहीं किया, जो आपको जानते नहीं, आप उनसे मिले नहीं, आपकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, क्यों? आपने कभी सोचा? अब यहां पर जब शैतान ने देखा कि ये छूटने वाले हैं, उसने राजा के दिल में डाला कि इन्हें और तंग किया जाए। क्यों? परमेश्वर में आने पर ही विरोध हुआ। आप सब जगहों पे गए, आप कभी आपका किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन मसीहियत में ही जाने का विरोध क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि आपका छुटकारा मसीहियत में है। उसको पता है कि जब एक व्यक्ति मसीह को अपना जीवन देता है और मसीह के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताना शुरू करता है,
उसका छुटकारा नजदीक होता है। शैतान को मालूम था कि परमेश्वर ने अपने वचन मूसा और हारून के जरिए इनके जीवन में भेजे हैं और वो स्पिरिचुअली सेंस कर सकता था, इसलिए उसने और तंग करना शुरू किया लोगों को। लोग और दुखी हो गए, उन्हें लगता था कि ये और मुश्किल हमारे सिर पे खड़ी हो गई है कि अभी हमें पुआल भी जो है वो बटोरना पड़ रहा है। लेकिन कई बार हम अपनी लाइफ में अपने जीवन के आसपास होने वाली घटनाओं को कभी भी स्पिरिचुअली समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हमें और मुसीबत आ गई। 2009 में मेरा पूरा बिजनेस जला दिया, और मुसीबत आ गई। लेकिन स्पिरिचुअली क्या हो रहा था? स्पिरिचुअली परमेश्वर एक तैयारी कर रहा था। स्पिरिचुअली मेरा छुटकारा बहुत नजदीक था, लेकिन शैतान ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि तू और दुखी है, अपना ध्यान हटा ले। राजा ने क्या कहा? ध्यान से पढ़ो। उसने कहा झूठी बातों पे ध्यान ना लगाएं, इसको इतना दबा दो, इतना प्रेशराइज कर दो, इतने दुख उसकी जिंदगी में डाल दो कि परमेश्वर की बातों पर ध्यान ना लगाए। कि बिजनेस जला दिया, डिप्रेस एक्स्ट्रा कर दिया कि परमेश्वर की बातों पर ध्यान ना लगाए। लेकिन जो वचन को समझने वाले लोग हैं, जो आत्मिक लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि आपका छुटकारा परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की आत्मा के सहारे से आता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है आपको अड़े रहना है और खड़े रहना है अगर आपको गवाही के साथ वापस आना है। शैतान ने सेंस किया और शैतान ने और तंग करना शुरू किया। कहता है इनको इतना तंग करो, इतना मेहनत इनको करने के लिए दो, ये झूठी बातों की ओर ध्यान ना लगाएं। और यही आज शैतान की सोच है। वो फंसाता है, इतना प्रेशराइज करने की कोशिश करता है कि आप मसीह की बातों की ओर ध्यान ना लगाएं। और मसीह की बातों में ही छुटकारा है। वो फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करता है, दुखी करने की कोशिश करता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग हैं, आपको ये बात समझनी है, आपका छुटकारा परमेश्वर के वचन के बीच में है। कोई मायने नहीं करता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कितनी प्रेशराइज्ड सिचुएशन चल रही है, क्या चल रहा है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहता है। जब वो दुखी हो गए तो मूसा और हारून की बातों की ओर कान लगाना भी मुश्किल हो गया। उनकी बातों की ओर वो कान नहीं लगाते थे, उनको इग्नोर करने लग गए, जब तक कि परमेश्वर ने बीच में पड़ के चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाए। ये इंसानी फितरत है, लेकिन हमें ये बात समझनी है, हमारा छुटकारा परमेश्वर में खड़े रहने से है। उसके वचन के ऊपर, उसकी आज्ञाओं के ऊपर जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, उस पर हमें खड़े रहना है। और ये चीज़ें स्पिरिचुअली एक साइन है। शैतान की फ्रस्ट्रेशन एक साइन है कि आपका छुटकारा जो है वो बहुत नज़दीक है। वो कभी नहीं चाहता कि आप संपूर्ण रीति के साथ छुटकारा पाएं। वो आपको चाहता है आप शैतान के ही गुलाम बने रहें सारी उम्र। अब एक व्यक्ति जिसके हाथ में कैंसर का फोड़ा है, कैंसर का जख्म है, और डॉक्टर उससे कह रहा है कि मैं इसको रिमूव कर दूंगा और तुझे ठीक कर दूंगा, पर उसको दर्द हो रहा है, तो वो इस चक्कर में कि मुझे दर्द ना हो वो ऑपरेशन नहीं करवाया, और एक दिन क्या, वो मर गए। वही हाल लोगों का है। कुछ लोग बोलते हैं मैं जब ज्यादा प्रार्थना करता हूं ना, मुझे ज्यादा मुसीबतें आती हैं। जब मैंने ये सेवकाई शुरू की तो कुछ लोग आके ऐसा बोलते थे मेरे को, उन्हें मालूम नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो प्रार्थना करते थे, अब जब आप प्रार्थना करेंगे तो स्पिरिचुअल रियल्म में आपके छुटकारे का परमेश्वर इंतजाम करना स्टार्ट करेगा। वो थिंग्स हैपन होनी शुरू होंगी, वो चीज़ें शुरू होनी शुरू होंगी। लेकिन जैसे ही शैतान देखता है कि इसने प्रार्थना शुरू कर दी, वो आपको डबल तंग करता है। आप सोचते हो मुसीबत आ गई, ज़्यादा आ गई, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करूँ। मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ तो ठीक रह, थोड़ी करता हूँ तो ठीक रहता हूँ। आपके कहने का मतलब है कि कैंसर का फोड़ा अगर मैं छेड़ूंगा नहीं तो ठीक रहूंगा, लेकिन आप कब तक ठीक रहेंगे? एक समय तक। उसके बाद शैतान वो बल्कि और दुगनी और 4 गुना और 10 गुना तेजी से और इंटेंसिटी से और फायर से आपको नाश करेगा। अगर आप अब प्रार्थना करेंगे और मुसीबत आने पर आपको मालूम है कि क्यों मुसीबत आ रही है जब प्रार्थना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि शैतान सूंघता है, वो सूंघ रहा है, वो देख रहा है कि ये छुटकारा पा जाएंगे। इसलिए जब मैंने प्रार्थना शुरू की, सेवकाई शुरू की, शैतान ने ट्रबल किया, लेकिन मुझे मालूम था कि अगर मुझे यहां खड़े रहना है, इस पोजीशन पे अड़े रहना है, तो परमेश्वर मुझे आगे लेके जाएगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको
उसका इलाज करना है परमानेंट और लंबा जीना है उस जख्म का, उस शैतान का, या आपको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके एक समय फिर अपनी डिस्ट्रक्शन का और अपने उजाड़ का इंतजार करना है। यीशु ने कहा जो मुझे देखेंगे वो जीवन पाएंगे। अब आप क्रूस की ओर देखेंगे, आप जीवन पाएंगे, आप उसको ग्रहण करेंगे, अनंत जीवन आपका होगा। वो जीवन शारीरिक भी है, वो आत्मिक भी है, वो हर एक चीज का है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। मानसिक रूप से मरे हुए लोग, फाइनेंशियली मरे हुए लोग, आप सब प्रकार का जीवन पाएंगे परमेश्वर से। करना क्या है? अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी है। जब शैतान आपको दुखी करे तब भी बने रहना है, विरोध हो बने रहना है, क्योंकि शैतान को दिखता है। प्रॉब्लम यह है विश्वासी को नहीं दिखता। उसे दिख रहा है, देखो, विश्वासी को नहीं दिख रहा। इसीलिए जब मुसीबतें आती और परीक्षाएं आती वो बहक जाते हैं। अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे, पिता आज तेरा वचन इनको सुरक्षा दे। जितने लोग परीक्षाओं में हैं, दुखों में हैं, तेरा आत्मा उन्हें छुए। सब प्रकार की बीमारियां इनके जीवनों को छोड़ के जाएं। पिता जितने विश्वास में आज चंगे हों, इनकी हड्डियां, इनकी मांसपेशियां, ब्लड के इनके एक एक रोग को मैं डांटता हूं, यीशु के नाम में इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहें। फॉरेन ब्रांच में देख रहा हूं आपके जो फैमिली है वो जैसे जब ट्रेडिशनल लोग होते हैं, ट्रेडिशनल का काम होता है, जैसे किसी स्टेट के ट्रेडिशन को दिखाना, और वो आपका बिजनेस था आपकी फैमिली का, और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है अभी और आपकी लाइफ में बड़े काम कर रहा है। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, सुधीर, मैं नहीं जानता ये ऑनलाइन है या किसी ब्रांच में बैठा है। परमेश्वर का आत्मा तेरे पेट के हिस्से में कार्य कर रहा है और तेरे साइड की पसलियों के नीचे वो कार्य कर रहा है। राइट नाउ अमृता, परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है। तेरे रास्तों को वो साफ कर रहा है। मैं आपके रिश्तों पर से, मैरिड लाइफ पर से कंफ्यूजन्स को खत्म होता हुआ देख रहा हूं। आज आपके ऊपर जब ले हैंड होगा रुमाल के साथ, बहुतेरे आशीषित होंगे और शैतानी काम आपकी जिंदगियों से खत्म होंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको सेम नहीं रहने देगा। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद, जितनों ने आज बीजों को बोया, टाइथ को बोया, तेरे वचन में लिखा है कि तू डैम गेट खोल देगा, यानी पीछे तो पानी है लेकिन आगे नहीं, लेकिन जो टाइथ देते उनके आगे भी तू पानी को खोल देगा और वो ब्लेस्ड होंगे। पिता, अपनी आशीष के दरवाजों को खोल और उन्हें आशीषित कर, इनके रास्तों को ओपन कर। छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूं बहुत से रोगों में जो आज खत्म कर रहा है परमेश्वर का आत्मा, खासकर जो ब्रांचेस में लोग बैठे हैं, फॉरेन ब्रांचेस में। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आज इन पर ले हैंड वो सेम ना रहें, सब बीमारियां, दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के जाती रहें। तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन।